सबको हो मुबारक रमजान का महीना, हर जा बनी है काबा, हर दिल बना मदीना। हम सबको हो मुबारक रमजान का महीना, हर जा बनी है काबा, हर दिल बना मदीना। रहमत, मगफिरत और जहन्नुम से निजात का महीना रमजानुल मुबारक शुरू। रहमतें और बरकतें समेटने के लिए फर्जंदान इस्लाम का खुशू व खुजू। मुल्क भर में मसाजिद में नमाज़े तरावीह का एहतमाम। कल के पहले रोजे के लिए घरों में सहरी का इंतजाम। दूसरी जानिब सऊदी अरब समेत कई मुमालिक में आज पहला रोजा था। 92 न्यूज ग्रुप की नाजरीन को माह मुकद्दस की आमद पर मुबारकबाद। रमजानुल मुबारक की आमद के मौके पर महंगाई का तूफान। अशियाए जरूरिया की कीमतें बेकाबू, जखीरा अंदोज और मुनाफाखोर यकजान। सब्जियां, फल, गोश्त सब कुछ महंगा। टमाटर 95, प्याज 80 रुपए फी किलो में फरोख्त। आलू 3 रुपए इजाफे से 25 रुपए फी किलो हो गया। केला 150 रुपए फी दर्जन बिकने लगा। सेब, खरबूजा और तरबूज की कीमतों में भी इजाफा। शहरियों का रमजान बाजारों में अशिया कम मिलने का भी शिकवा। पेट्रोलियम कीमतों में इजाफा और महंगाई। अपोजिशन की पार्लियामेंट के अंदर और बाहर दुहाई। कौमी असेंबली में अरकान ने प्ले कार्ड उठाकर स्पीकर डाइस का घेराव किया। शोर शराबे पर इजलास मुलतवी करना पड़ा। अपोजिशन अरकान के बाद पार्लियामेंट हाउस के बाहर भी एहतजाज किया। सेनेट में भी मामले पर बात से रोकने पर अपोजिशन ने एहतजाज और वॉकआउट किया। महंगाई की सुनामी जो है इसको जो है हम रोकेंगे इंशाअल्लाह ताला, और यही महंगाई जो है इस हुकूमत को ले डूबेगी। जिस तरीके से उसने महंगाई को जहां तक पहुंचा दिया इसकी तारीख में नजीर नहीं मिलती। हुकूमत का वक्त खत्म, काउंटडाउन शुरू हो चुका। ख्वाजा आसिफ कहते हैं हुकूमत को एक सेकंड भी नहीं देना चाहते। हुक्मरान अवामी मसाइल की बजाय रूहानियत की तरफ चल निकले। पार्लियामेंट में बोलने से रोककर हुकूमत सड़कों पर निकलने पर मजबूर कर रही है। मुल्क में IMF के वायसराय आ चुके। परवेज अशरफ बोले हुकूमत अवाम की बात करती है लेकिन अमली तौर पर उन्हें मार दिया। FPR का हम चेयरमैन अनाउंस कर रहे हैं, शबर जैदी को। चेयरमैन FPR की तायुनाती पर भी यू टर्न। अहमद मुश्तबा मेमन का नाम ड्रॉप। हुकूमत ने सैयद शबर जैदी को चेयरमैन फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू मुकर्रर कर दिया। शबर जैदी 2013 में सिंध के निगरान वजीर रह चुके। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के सदर भी हैं। पैनामा लीक समेत 3 किताबें लिख चुके। शबर जैदी की तायुनाती का ऐलान वजीर आज़म ने सीनियर सहाफियों से गुफ्तगू में किया। अठारहवीं तरमीम के बका नए बल्दियाती निज़ाम पर मुनहसर है। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं पुराने बल्दियाती निज़ाम के तहत इलेक्शन में बड़ी करप्शन हुई। PTI वालों ने भी पैसे लेकर नाज़िम मुंतखब किया। अब अरकान असेंबली को फंड ना मिलने पर भी मज़ाहिमत का सामना होगा। मालूम नहीं सदारती निज़ाम की बात कहाँ से आ गई। उस्मान बुज़दार, महमूद खान और जहांगीर तरीन के साथ सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू। IMF तो अब मुझे लगता है कि उनका हेड ऑफिस शिफ्ट हो रहा है पाकिस्तान में। IMF डिसाइड करेगी कि हमारा वजीर खजाना कौन होगा, हमारा स्टेट बैंक का इंचार्ज कौन होगा, हमारा FPR का इंचार्ज कौन होगा। तो ऐसा नहीं चल सकता है। पीपल्स पार्टी का रजा वाकिर की गवर्नर स्टेट बैंक तायुनाती की भरपूर मुखालिफत का फैसला। बिलावल भुट्टो कहते हैं कि लगता है मुल्क की मुआशी खुद मुख्तारी पर समझौता कर रहे हैं। सिर्फ पाकिस्तान को नहीं IMF को भी जरूरत है। आसिफ जरदारी बोले लगता है IMF का दफ्तर पाकिस्तान में मुंतकिल हो रहा है। आलमी इदारे के लोग स्टेट बैंक में आकर बैठ जाएंगे तो हम क्या मुल्क चलाएंगे।
उलमाए कराम की मुखालिफत मुस्तरद। फवाद चौधरी इस्लामी कैलेंडर बनाने पर बज़िद। वजीर बराए साइंस और टेक्नोलॉजी का कहना है 10 साल इस्लामी कैलेंडर बन जाए तो गैर जरूरी अखराजात और तनाज़ात से बच जाएंगे। ईद और रमजान का चांद देखने के लिए 36 से 40 लाख रुपए खर्च करना कहाँ की अक्लमंदी है? कम से कम चांद देखने का तो मुआवजा नहीं होना चाहिए। शादियों की आड़ में लड़कियां बैरून मुल्क स्मगल करने का धंधा। FIA का कई शहरों में क्रैकडाउन। डिवाइन गार्डन लाहौर में चीनी बाशिंदों की पाकिस्तानी लड़कियों से शादियां कराने वाला 8 रुकनी गिरोह गिरफ्तार। मरकजी मुलजिमा कैंडिस ने 50 से ज्यादा लड़कियों को चीन भिजवाया। चीनी बाशिंदों के वीजों के लिए जाली दस्तावेज बनाने वाला गिरोह भी बेनकाब। फैसलाबाद से भी मजीद 4 अफराद गिरफ्तार, तादाद 12 हो गई। नवाज शरीफ कल फिर से सलाखों के पीछे चले जाएंगे। जमानत की मुद्दत का आज आखिरी दिन। नवाज शरीफ की जेल मुंतकिली के लिए हुकाम ने भी इंतजामात मुकम्मल कर लिए। कैदी नंबर 4470 को सिक्योरिटी सेल में रखा जाएगा। 1 असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट और 4 वार्डन तैनात होंगे। B क्लास की सहूलत होगी। डॉक्टर्स की हिदायत के मुताबिक खाना घर से आएगा। मरियम नवाज को पार्टी ओहदा देने का मामला। तहरीक इंसाफ का अदालत जाने का फैसला। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि सजा याफ्ता मरियम नवाज को नून लीग की नायब सदर कैसे बनाया जा सकता है? उन्हें नैब केस में सजा मुअत्तली का आर्जी रिलीफ मिला। सजा खत्म नहीं हुई। शहबाज शरीफ ने चेयरमैन PAC का ओहदा राना तनवीर को ऐसे दे दिया जैसे विरासत हो। हयाताबाद ऑपरेशन में हलाक दहशत गर्दों के साथी का जुर्म का एतराफ। गिरफ्तार मुल्जिम यासिर ने एतराफी बयान में कर दिए कई अहम इंकशाफ। कहा हयाताबाद पेशावर में जस्टिस अयूब खान पर कातिलाना हमला किया। सीनियर वजीर आतिफ खान और शहराम खान को निशाना बनाने के लिए खुदकुश बमबार तैयार किया। फेज 7 में ऑपरेशन के बाद तबाह किया गया मकान उनका हेडक्वार्टर था। भारत में अकलियतों पर मजालिम की एक और बदतरीन मिसाल। दलित लड़के ने नई कार खरीदी। रियासत गुजरात के इंतहा पसंद हिंदू MLA को आ गया इश्तियाल। दलित नौजवान को वहशियाना तशद्दुद का निशाना बनाया। बीजेपी लीडर दलित लड़के पर बीच सड़क लोहे के रॉड और डंडे बरसाता रहा। हिंदू जनूनियों ने दलित नौजवान की गाड़ी भी तबाह कर दी। फलस्तीनियों पर सेहूनियों के मजालिम जारी। इजरायली फोर्सेस के फजाई हमले और गोलाबारी। शहीद फलस्तीनियों की तादाद 19 हो गई। बच्चे और खातीन भी शामिल। जुमे से अब तक 27 फलस्तीनी शहीद हो चुके। दर्जनों फलस्तीनियों की जान लेने के बाद इजरायली हुकूमत जंग बंदी पर तैयार हो गई। उधर ट्रंप का मुसलमानों के खिलाफ बुग़्ज़ फिर सामने आ गया। इजरायली दहशत गर्दी का शिकार फलस्तीन को दहशत गर्द कह दिया। रूस में तैयारे का हादसा 41 अफराद की जान ले गया। दारुल हुकूमत मॉस्को में क्रैश लैंडिंग पर तैयारे में आग लग गई। मरने वालों में 2 बच्चे और फ्लाइट अटेंडेंट भी शामिल। 37 अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया गया। रूसी सदर पुतिन ने वाकई की तहकीकात का हुक्म दे दिया।